जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल बाबा जी मेडिकल्स पर। बाबा नीम करौली जिन्हें भक्त साक्षात हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं, और वही बाबा नीम करौली अपने भक्तों के हर प्रकार के कष्टों को दूर कर देते हैं। जो भक्त बाबा जी के निकट होता है उसे कष्ट तो जान ही नहीं पड़ते और उसका जीवन बड़ी ही आसानी से गुजर जाता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बाबा जी की एक महिला भक्त की कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम इस कहानी को शुरू करें, आपसे निवेदन है यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा नीम करौली के एक भक्त थीं जिनका नाम श्रीमती दमयंती तिवारी था। ये महानगर लखनऊ की रहने वाली थी। सन 1964 की बात है। इनके पति को बाबा जी पर अगाध विश्वास था। वे ये कहते थे कि बाबा जी जो चाहें वह कर सकते हैं और बाबा जी की ही कृपा से उनका जीवन आसानी से चल रहा था। वे हमेशा अपने पर्स में बाबा जी की एक फ़ोटो रखा करते थे। एक दिन उनके परिवार का यह मन हुआ कि हम सभी चलें और कैंची आश्रम में बाबा जी के दर्शन करें। सन 1964 की बात है। वे कैंची आश्रम पहुंचते हैं और उस समय भक्तों की भारी भीड़ लगी होती है। उनका परिवार ये सोचता है कि जब भीड़ कम हो जाए तो वे जाकर बाबा जी के दर्शन करें, और धीरे धीरे भक्तों की भीड़ समय के साथ कम होने लगती है और उनका परिवार बाबा जी के समक्ष पहुंच जाता है। वे सभी प्रणाम करते हैं। दमयंती जी सबसे पहले बाबा को प्रणाम करती हैं और बच्चों से भी बाबा जी को प्रणाम करने को कहती हैं। बच्चे भी बाबा जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद वे अपने पति से इशारे में बाबा जी को प्रणाम करने के लिए कहती हैं। लेकिन जब बाबा जी इसको देख लेते हैं कि वे इशारे से अपने पति को बाबा जी को प्रणाम करने को कह रही हैं, तो बाबा जी बोल पड़ते हैं, उसने सबसे पहले मुझे प्रणाम किया, वह बड़ा ही कर्मठ है। इसके बाद थोड़ी देर बाबा चुप रहते हैं और फिर दमयंती जी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा पति अपनी जेब में मेरी फ़ोटो भी रखता है? और ऐसा कहते हुए बाबा अजब रूप से मुस्कुरा देते हैं, और जिन भक्तों ने बाबा की इस मुस्कुराहट को देखा वे अपने आप को धन्य मान लेते हैं। दोस्तों, बाबा नीम करौली सब कुछ जानते हैं और अपने भक्तों पर हर प्रकार से कृपा करते हैं। दोस्तों, बाबा जी साक्षात हनुमत स्वरूप थे। उनसे कुछ भी शेष नहीं था। जो भक्त बाबा जी की शरण में चला गया, निश्चित रूप से उसके कष्ट तो कट जाते हैं और उसकी मनोकामनाओं को भी बाबा जी अवश्य पूरा करते हैं। दोस्तों, मेरा निवेदन है यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली।